प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार बाइबल अध्ययन के लिए हमें इकट्ठा किया। आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। प्रेमी विश्वास योग्य पिता सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार बाइबल अध्ययन के लिए हमें इकट्ठा किया है। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे, गीत के द्वारा भी आपकी महिमा करने पाए सहायता करें। इन अंतिम दिनों में प्रभु आपके वचन हमें अगुवाई दे, हमें अपने मार्ग बता दे। प्रभु सहायता करिए, अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए। प्रभु विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए प्रेरणा हो सके। प्रभु आपके अनुग्रह चाहते हैं, मुझ अयोग्य निर्बल दास के लिए भी आपकी सहायता चाहते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए गीत की संख्या 179 गाएंगे। गीत की संख्या 179। समदीश्वतु समदीश्वतु तेरी समद पर जो है, तेरी समद पर जो है, समदीश्वतु तेरी समद पर जो है, तेरी समद पर जो है। मसीह परमेश्वर की समद जो है, मसीह परमेश्वर की समद जो है। शैतान की शक्ति को तोड़ा वही है, शैतान की शक्ति को तोड़ा वही है। प्रधानता अधिकार सामर्थ प्रभुता, प्रधानता अधिकार सामर्थ प्रभुता, सब कुछ उसके पातले है। गाओ, प्रभु कुछ उसके पातले है। समदीश्वतु समदीश्वतु तेरे समद पार जो है, तेरे समद पार जो है। लहू की शक्ति जो बहुत ही अद्भुत है, लहू की शक्ति जो बहुत ही अद्भुत है। पापी को पाप से छुड़ाता है, पापी को पाप से छुड़ाता है। जयवंत करता प्रतिदिन धोता, जयवंत करता प्रतिदिन धोता, ढाप रहता संभालता है, ढाप रहता संभालता है। समदीश्वतु समदीश्वतु तेरी समद पर जो है, तेरी समद पर जो है। क्रूस की शक्ति देखो बहुत ही बलवंत है, क्रूस की शक्ति देखो बहुत ही बलवंत है। पुराने मनुष्य को मारता है, पुराने मनुष्य को मारता है। संसार और अभिलाषा खुद के जीवन को, संसार और अभिलाषा खुद के जीवन को, सच्चाई से हमें थामता है, सच्चाई से हमें थामता है। समदीश्वतु समदीश्वतु
पुनरुत्थान की शक्ति बहुत ही गंभीर है। पुनरुत्थान की शक्ति बहुत ही गंभीर है। संसार के सर से हमें उठाता है, संसार के सर से हमें उठाता है। ऊंचाई में रखता स्वर्गीय बनाता, ऊंचाई में रखता स्वर्गीय बनाता। संसार जो बूढ़ा है दिखाता है, संसार जो बूढ़ा है दिखाता है। समाधि ईश्वर तू, समाधि ईश्वर तू, तेरे सामद पार जो है, तेरे सामद पार जो है। आत्मा की शक्ति का कार्य बड़ा है, आत्मा की शक्ति का कार्य बड़ा है। गवाह बनाकर सेवा लेता है, गवाह बनाकर सेवा लेता है। अगुवाई करता आत्मिक बनाता, अगुवाई करता आत्मिक बनाता। सब कुछ हमको समझाता है, सब कुछ हमको समझाता है। समाधि ईश्वर तू, समाधि ईश्वर तू, तेरे सामद पार जो है, तेरी सामद पार जो है। वचन की शक्ति को जानना जरूरी है, वचन की शक्ति को जानना जरूरी है। दो धारी तलवार वकारता, दो धारी तलवार वकारता जरूर है। बातें वह करता हृदय को छूता, बातें वह करता हृदय को छूता। प्रभु की इच्छा में बताता है, प्रभु की इच्छा में बताता है। समाधि ईश्वर तू, समाधि ईश्वर तू, तेरी सामद पार जो है, तेरी सामद पार जो है। प्रार्थना की शक्ति तो प्रभावशाली है, प्रार्थना की शक्ति तो प्रभावशाली है। हर रोज नई समझ से भरती है, हर रोज नई समझ से भरती है। चेहरा चमकाती जागृति रखती, चेहरा चमकाती जागृति रखती। संभव करती है, असंभव को संभव करती है। समाधि ईश्वर तू, समाधि ईश्वर तू, तेरे सामद पार जो है, तेरे सामद पार जो है। आइए हम आज की बाइबल अध्ययन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसकी 15, 16, 17 पदों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15, 16, 17 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे
मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और भी कुछ बातों को पढ़ेंगे उसी अध्याय से, यूहन्ना 14 अध्याय से 27 पद हम पढ़ेंगे। 27 पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं बाइबल अध्ययन के लिए। हमें अवसर दिया है अपने वचन के द्वारा, हमसे बातचीत कर अपने वचन की वेदों को हमें समझा, ताकि हम आपके राज्य के लिए हम तैयार हो सके। इस प्रभु गंदगी भरे हुए इस संसार से हम अपने आप को अलग कर सके प्रभु, और उस प्रभु स्वर्ग राज के लिए हमें तैयार कर सके। प्रभु अनुग्रह करिए। मुझे अयोग्य निर्बल दास को भी अपने लहू से धोकर अपने आत्मा के अभिषेक दे, ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए। प्रभु आपके अनुग्रह चाहते सहायता करिए। इस वचन को भी हमारे लिए आशीषित करिए। विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में दो अद्भुत बातों के बारे में इस 14 अध्याय में देखते हैं। पहले बात है परमेश्वर की आत्मा की वायदा, और दूसरी बात है परमेश्वर की शांति। प्रिय भाई बहनों, हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने इन दोनों बातों के द्वारा हमें अपने राज्य के लिए तैयार करना चाहते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 16 पद में हम पवित्र आत्मा की जिक्र हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं। पवित्र आत्मा कौन है, किसके साथ रहते हैं, वो हमारा कैसे सहायता कर सकता है, इन बातों को हम देखते हैं। देखेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अद्भुत योजना है। परमेश्वर की लोगों को इस दुनिया में वो अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई करना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में हम यदि परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है, तो मनुष्य की बुद्धि और समझ से ये बिल्कुल नहीं होता है। प्रभु के आगमन के लिए भी तैयार होना हो, या प्रभु के इच्छा को जानना भी हो, और स्वर्ग राज के लिए भी हम तैयार होना है, तो प्रभु की आत्मा की सहायता बहुत ही जरूरी है। नूह के समय में हम देखते हैं, उस समय के लोग सब पाप में भटक गए हैं। कोई भी नहीं जानते हैं कि जल प्रलय आने वाले हैं और सबको नाश करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर की वो वचन योजना नूह को प्रकट किया जाता है। जब तक परमेश्वर की ओर से कुछ बातें हमें प्रकट किया नहीं जाता है, तो हम इस दुनिया में प्रभु के मार्ग को पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह उठा लिया जाने के बाद कलीसिया के लिए, परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए परमेश्वर ने अपनी वायदा की, अपने आत्मा की वायदा किया है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा में सहभागिता होना और उसके संबंध में रहना, उसकी संगति में रहना विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी बात है। 10 कन्याओं की उपमान में भी हम देखते हैं, उसमें से सिर्फ 5 लोग ही परमेश्वर की आगमन में तैयार होकर और उस भेंट में वो प्रभु के साथ चले जाते, दुल्हा के साथ वो लोग चले जाते हैं। आत्मा जो है हमें तैयार करते हैं, आत्मा हमें अगुवाई करते हैं। आत्मा के अगुवाई में हमको चलना है, नहीं तो इस दुनिया में हम बचना और हम पवित्र होना असंभव है। हमारा मन, हमारा सोच विचार हमेशा प्रभु के दृष्टि में गंदे हैं। कभी भी परमेश्वर की योजनाओं में एक मनुष्य अपने से नहीं आ सकते हैं। अदन की वाटिका में भी देखिए, परमेश्वर की संगति में रहने के बाद भी आदम और हवा ने भटक गए हैं। और आज हम जो पाप के स्वभाव में हैं, क्या हमें लगता है कि हम परमेश्वर के उस आगमन के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे? प्रियो, ये नामुमकिन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की आत्मा की सहायक को हमें परमेश्वर ने दिया है।
इसकी संगति में हमको रहना है, इसको दुखित नहीं करना है, इसकी सहभागी हमको होना है। जब हम अपने पापों को मानेंगे और पछताएंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु अपने आत्मा में हमें भागीदार बनाने वाले। देखिए यूहन्ना 14 अध्याय की 16 पद में हम देखते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये सिर्फ प्रभु के लोगों के साथ ही रहेगा, अन्य लोगों के साथ पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते भी है। वो उनके लिए एक नई बात है। ये पवित्र आत्मा को वो लोग बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल उसको जान नहीं पाएंगे। यह 17 पद में लिखा है, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। इस पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रेरितों के काम में एक फिलोमोन या कुछ एक नाम है जो ज्योतिष की विद्या करते हैं, और उन्होंने पवित्र आत्मा की सीमोन नाम है उसका, वो पवित्र आत्मा के लिए पौलुस लोगों को पैसा देना चाहते हैं। मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे भी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए करके। लेकिन वो बड़ी दुष्टता है। प्रभु को और पवित्र आत्मा को पैसों से आप पा नहीं सकते हैं। या तो मंदिर में कोई दान करने से प्रभु को प्रसन्न करके उस पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, या तुम एक प्रभु के दास की बेटा होने के नाते या इस दुनिया की बड़े मुख्य व्यक्ति होने के नाते प्रभु की आत्मा को आप नहीं पाओगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है पापों के लिए पश्चाताप करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, उनको परमेश्वर अपनी आत्मा में भागीदार करेगा। जो उस पर विश्वास नहीं करते, उनको प्रभु की आत्मा में कोई भी भाग नहीं है। प्रिय भाई बहनों, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं? वो हमें सत्य में चलाएगा, वो हमें शैतान की झूठी बातों से हमें छुड़ाएगा, हमें अगुवाई देता है, प्रभु की इच्छा को हमें बताता है और उसमें हमें चलाता है। कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रभु के भवन में छोटी से छोटी काम भी हो, प्रभु की आत्मा की बिना अगुवाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। चटाई भी ठीक से डाल नहीं पाते हैं, उस काम में प्रभु का आशीष नहीं रहेगा। प्रभु के आत्मा के द्वारा जो काम किया जाता है वो टूटा फूटा हो, वो कैसे भी हो, उसके द्वारा प्रभु काम करेगा। बहुत से लोग मंडलियों में कहते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अरे ये तो इनको काम करना नहीं आते, उनको करने देना, उनको वो अच्छे से जानते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, प्रभु की आत्मा जो पाएगा वही प्रभु के काम को करेगा, वो कर पाएगा। बाकी लोग जितने भी ज्ञानी हो, जितने भी सामर्थ्य रखते हो, जितने भी टैलेंट हो, वो प्रभु के काम में कोई भी काम का नहीं होता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु के काम करना हो तो प्रभु की आत्मा की अगुवाई हमको होना है, प्रभु की आत्मा में भागीदार हमें होना है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु हमें एक सहायक को दिया है, वो है पवित्र आत्मा। वो हमें सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 13 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और वह अपनी ओर से ना कहे, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु के काम में, प्रभु के मंडली में, प्रभु की सेवा में प्रभु की आत्मा की अगुवाई जरूरी है। यदि आपको प्रभु की आत्मा की अगुवाई नहीं होता है तो भला है आप पीछे हटना। यदि प्रभु की आत्मा की अगुवाई होता है, भला है आप प्रभु की सेवा में भाग लेना। प्रिय भाई बहनों, बिना प्रभु की आत्मा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं यीशु मसीह के बारे में और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में।
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में एक अद्भुत बात को हम देखते हैं। वो गर्भ से ही गर्भ से ही पवित्र आत्मा से वो भरपूर है। देखिए यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसका लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 15 पद में लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना है और उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यद्वक्ता माना गया है लोगों में। और उन्होंने जब प्रचार किया है, बहुत से शास्त्री फरीसी बहुत से लोग आकर प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपने पापों के लिए पछताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं, जब वो बपतिस्मा लिया है तो प्रभु की आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतर आता है और वो परीक्षाओं में और सफल होता है। परमेश्वर के लिए एक प्रिय पुत्र वो बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हमने देखे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें क्या मिलता है। परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ देता है, अगुवाई देता है, प्रभु के सेवा में हमें बल देता है। बिना प्रभु की आत्मा हम इस दुनिया में कुछ भी करें वो कोई भी लाभ का नहीं होता है, कोई भी उपयोग नहीं होता है। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में देखते हैं प्रभु हमारे जीवन में जो बड़े काम करना चाहते हैं वो ये है कि अपने आत्मा में हमें भागीदार करना चाहते हैं। उसके अगुवाई के द्वारा अपने राज्य और आगमन के लिए हमें तैयार करना चाहते हैं। और दूसरी बात के बारे में हम देखते हैं यूहन्ना 14 और उसके 27 पद 27 वर्ष में हम देखते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर के वचन में एक और अद्भुत काम के बारे में जिक्र किया गया है कि परमेश्वर हमें शांति देता है। ये शांति मतलब क्या है? शांति मतलब क्या है? शांति मतलब एक प्रकार की स्थिति है कि कोई भी घबराहट, कोई भी डर नहीं होता है। यही शांति का स्वरूप है। जब परमेश्वर का वो शांति हमारे मन में रहते हैं, हम कोई भी परिस्थिति से हम घबराते नहीं है। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर शांति हमें देता है, पिता के साथ हमें शांति देता है। अभी जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का शांति पाते हैं। उनका जीवन में कोई भी डर नहीं है। वो इस दुनिया में अपने प्राण को छोड़ने के बाद वो पिता के पास जाता है और उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत प्रवेश उनको स्वर्ग राज्य में मिलता है और परमेश्वर के सामने उनको बहुत ही आदर के साथ उनको प्रवेश मिलता है। प्रिय भाई बहनों, बाकी लोगों को डर और आग के इंतजार करना होता है। परमेश्वर के साथ हमारा शांति जब बने रहते हैं, परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश मिलेगा और कोई भी प्रकार के डर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार की चिंता हमारे जीवन में नहीं रहेगा। संतुष्ट जीवन हमारे जीवन में रहेगा, संतुष्टता हमारे जीवन में रहेगा, कोई भी चिंता नहीं है। इस दुनिया के लोगों के बारे में देखिए क्या क्या चिंता करते हैं। हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या खरीदेंगे, कहाँ रहेंगे। जितने भी पैसा भी हो, उनके जीवन में संतुष्टता नहीं है। वो लोग बिना शांति इस दुनिया में घूमता रहते हैं और मरने के बाद बड़े अशांति के साथ उस नरक की आग में चले जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में ये नया और बड़ा काम करना चाहते हैं कि हमें पिता से शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर के पास हमें शांति देता है। देखिए यूहन्ना की पहली पत्री
यूहन्ना की पहले पत्र में एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका दूसरा अध्याय की दूसरा पद। यूहन्ना की पहले पत्री उसकी दूसरा अध्याय और उसकी दूसरा पद। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी। परमेश्वर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, मतलब शांति है। परमेश्वर हमारे लिए शांति का मूल है। हमारे सारे पापों से वो हमें समाधान, शांति हमें देने वाला है। हर एक डर और भय और दंड से हमें बचाता है। प्रिय भाई बहनों, लूका रचित सुसमाचार में हम एक वचन को देखते हैं, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उसकी आराधना करते हैं तो एक सुंदर बात है वो लोग कहते हैं। देखिए लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 14 पद, लूका 2 का 14 पद। देखिए 2 का 14, 2:14 लूक चैप्टर। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिलता है, हमारे पापों के लिए शांति मिलता है, हमारे ऊपर परमेश्वर की क्रोध हटाया जाता है, और ये शांति जो है हमें ढांढस देता है, और ये शांति जो है हमें पवित्र जीवन जीने के लिए अवसर देता है। प्रिय भाई बहनों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको इस पृथ्वी पर शांति हो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एक महान अद्भुत बदलाहट, एक बदलाहट हमारे जीवन में लाते हैं कि हमें पिता से शांति कराते हैं। हमारे सारे पापों के लिए शांति दाता वही है। जीवन में शांति है तो सबका असर हमको रहेगा। यदि शांति नहीं है तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। बहुत बड़ा डर है, और आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई आपको मारने के लिए आ रहे करके पता चला है तो आप किसी वस्तु के ऊपर आप आनंद नहीं करते। सब कुछ रहने के बाद भी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा। प्रिय भाई बहनों, धनवान के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, उनके पास तो सब कुछ है, दान है, घर है और बंगला है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके प्राण निकाला जा रहा है और वो परमेश्वर की शांति को नहीं पाए। तो उनके लिए वो क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की शांति और उसकी आत्मा का दान परमेश्वर हमें देकर हमें ये हमारे जीवन में एक बड़ा काम करना वो चाहते हैं, अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। इस दुनिया में हमें संतुष्ट जीवन हमें देना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 1 अध्याय में परमेश्वर ने नतनएल से कहा, क्या इसी से आप विश्वास करते हो? इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी स्वर्गीय शांति हमें देता है, कोई भी बात हमें व्याकुल ना करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु कहते हैं, हाँ 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। व्याकुलता नहीं है, डर नहीं है जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने अपने शांति दिए हुए हमें जाता है। किसी भी बात का चिंता नहीं है। परमेश्वर ऐसी शांति हमें दिया। कितने धन्य और सौभाग्य लोग हम हैं। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 14 अध्याय में पवित्र आत्मा की और उनकी शांति की बड़े काम हम अपने जीवन में देखने के लिए प्रभु अनुरोध करता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चलकर उसकी सेवा करें और उसकी शांति हम ना खोए, उसकी शांति में हम चले और संतुष्ट जीवन बिताए इस दुनिया में। कोरोना का डर हो या किसी भी बात का डर हमारे जीवन में हमें व्याकुल ना लाए। प्रभु ऐसा शांति हमें दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। यूहन्ना 14 अध्याय में अद्भुत बातों के बारे में
हमसे बातें किए हैं, आप अपनी आत्मा की वायदा किए हैं जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता है प्रभु। सिर्फ जो कोई आप पर विश्वास करते उनको ये दान दिया है, आपकी मार्ग में अगुवाई में चलने के लिए प्रभु, महान कार्यों को करने के लिए प्रभु। और आप अपनी शांति देकर हमें व्याकुलता और डर को हमारे जीवन से निकाल दिए हैं प्रभु। इतना बड़ा काम हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम क्या क्या दे सकते हैं प्रभु। इस संसार में और प्रभु हमारे मंडली में भी जितने लोग उद्धार नहीं पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रभु पछताए प्रभु और मन फिराए, उद्धार पाए और आत्मा में भागीदार हो सके, ताकि आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। और प्रभु जी आपकी उस शांति को पाकर ना निडर रह सके प्रभु, व्याकुलता को निकाल दे अपने जीवन से प्रभु। इस दुनिया की हर एक डर भय से उनको बचाए प्रभु। और सारे दुनिया के लिए, हम राज्य के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक डर भय से दूर करने वाले परमेश्वर आप ही हैं। जैसे संसार देता है शांति, वैसा नहीं है प्रभु। आज अमेरिका के राज्य में भी डर भय से लोग काँप रहे हैं प्रभु। दुनिया कोई भी चीज़ उनको दे नहीं पाए, शांति, उनका शांति मिट गए हैं प्रभु। प्रार्थना करते सारी दुनिया में आपकी शांति प्रभु प्रकट होने पाए प्रभु। उस शांति को लोग प्राप्त करें प्रभु, मन फिराए, उद्धार पाए, पछताव करें प्रभु। आप हमारे लिए जो अद्भुत काम किया है उसके लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता के प्रेम, परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे, आमीन। जय मसीह की।